नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आज आप सबका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जिस व्यंग्यकार और रचनाकार की बात आपके सामने करने जा रहे हैं वे हैं हमारे उज्जैन निवासी डॉक्टर हरीश कुमार सिंह। हरीश कुमार सिंह का नाम व्यंग लेखक और खेल जगत की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। 1963 में उज्जैन में जन्म लेने के बाद आपने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी। हरीश कुमार सिंह ने बहुत सारे शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करी, जैसे LLB किया, MBA, PhD और कई अन्य विधाओं में भी आपने महारत हासिल की। लंबे समय तक आप खेल की दुनिया में लेख लिखते रहे। हरीश कुमार सिंह के लगभग 11 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये है इंडिया, लिफ्ट करा दे, सच का सामना, आंखों देखा हाल, आप कैमरे की नज़र में हैं, व्हाट्सएप की बीमारी, चयनित व्यंग रचनाएं, रेटिंग की सेटिंग, रचना से अंतरंग और वुहान से जहान तक, इस तरह लगभग 11 व्यंग संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। आपने टेपा हो गए टॉप, टेपा राग, टेपा यात्रा, आत्मा की कमीज, थाने थाने व्यंग आदि व्यंग संकलनों का संपादन भी किया है, जैसे टेपा यात्रा, टेपा राग, टेपा की खोज आदि। व्यंग उपन्यासों और व्यंग संकलनों की समीक्षा का काम भी हरीश कुमार सिंह जी ने लंबे समय तक किया। आपके कई साझा व्यंग संकलन जैसे समकालीन हिंदी व्यंग, हम 30 हमारे 30, 21वीं सदी के 131 श्रेष्ठ व्यंग्यकार, सदी के 251 व्यंग्यकार, व्यंग्यकारों का बचपन, थाने थाने व्यंग आदि व्यंग संकलन भी प्रकाशित हुए, और जो कि साझा व्यंग संकलन थे जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हरीश कुमार सिंह को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जैसे मध्य प्रदेश साहित्य संस्कृति परिषद का प्रेमचंद्र सृजन पीठ का व्यंग के लिए कर्मभूमि सम्मान 2016-17 में प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश लेखक संघ का वर्ष 21 का सरदार दिलजीत सिंह रील व्यंग सम्मान आपको प्राप्त हुआ। अनुस्वार मंच की विश्व लघु कथा प्रतियोगिता में 2022 में आपको प्रथम पुरस्कार मिला। सरल काव्यांजलि व्यंग सम्मान 2014 में, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान 2014 में, अग्निपथ व्यंग सम्मान 2016 में, और खेल मित्र के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ। स्वदेश समाचार पत्र की अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में आपको 2099 में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आपके ऊपर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में शोधार्थी ने शोध भी किया है। कई देश की प्रमुख पत्रिकाओं में आप लगातार व्यंग्य लिखते रहते हैं और प्रकाशित होते रहते हैं। आकाशवाणी से आपकी खेल वार्ताएं, व्यंग्य वार्ताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। विश्व के 4 देशों फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड और टर्की की विदेश यात्रा आप कर चुके हैं, और समावर्तन जो राष्ट्रीय स्तर की साहित्यिक पत्रिका है उसके आप कार्यकारी संपादन मंडल में शामिल हैं। तो चलिए, ऐसे प्रतिभा संपन्न और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरीश कुमार सिंह जी की व्यंग रचना का आज हम उनके श्रीमुख से वाचन सुनते हैं। आइए चलिए सुने हरीश कुमार सिंह जी का व्यंग पाठ। नमस्कार। व्यंग का शीर्षक है अपनी तो मॉर्निंग वॉक ही भली। बढ़ते पेट के घेरे को कम करने और स्लिम ट्रिम फिट दिखने के लिए नियमित पैदल घूमने के साथ साथ सुबह उठकर कई ग्लास गर्म पानी पीने और सोशल मीडिया के शर्तिया आजमाइशी नुस्खों के बाद भी जब पेट की गोलाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ तो हमने कुछ नया करने की ठानी। काफ़ी रिसर्च के बाद यह पता चला कि आजकल शहर में कई नए फिटनेस सेंटर खुल गए हैं जो भारी भरकम काया को छरहरी में बदल देते हैं। पेट कम करने और अंकल कहलाए जाने से बचने के लिए अंततः हमने एक नामी फिटनेस सेंटर उर्फ जिम की ओर रुख किया।
जिम के ट्रेनर ने हमें हाथों हाथ लिया तथा जिम की मशीनों का मुआयना करवाते हुए सिर्फ 1 माह में फ़र्क दिखने और पेट कम करवाने का पक्का भरोसा दिलाया और अगले दिन से खुशी खुशी हमने जिम जाना आरंभ कर दिया। शुरू के 4-5 दिन तक ट्रेनर ने हमारे ऊपर पूरा ध्यान दिया और कार्डियो, साइकिलिंग आदि की खूबियाँ बताते हुए 10-10 मिनट, फिर आने वाले दिनों में समय और स्पीड बढ़ाने की हिदायत देते हुए इसे नियमित करने को कहा। फिर सप्ताह के 6 दिन अलग अलग मशीनों पर वर्कआउट किया जाने लगा। ऐसा करते करते पूरा 1 माह बीत गया, मगर पेट के घेरे पर कोई फ़र्क दिख ही नहीं रहा था। उल्टे जिम की मशीन पर वज़न तोला तो पहले की तरह ही पूरा 75 किलो ही निकला। हमने अपने जिम के फिटनेस ट्रेनर को खोजा जो किसी नई बाला को पर्सनल ट्रेनिंग देने में मशगूल था। उसे जब हमने बताया कि 1 महीना हो गया है, न पेट का आयतन कम हुआ है और न ही वज़न, जिम आने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। ट्रेनर ने बताया कि सर, असल में आपने जिम अभी अभी शुरू किया है ना, तो आरंभ में वर्कआउट से शरीर की मसल्स फूलती हैं और मेहनत करने से भूख ज़्यादा लगती है, तो ज़्यादा खाने से उल्टे वज़न बढ़ जाता है, मगर आपका वज़न तो मेंटेन ही है, तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है और असली फ़र्क अब आने वाले दिनों में आपको पक्का दिखेगा। हम संतुष्ट थे कि बात तो ट्रेनर ने वैज्ञानिक सोच वाली कही है। ऐसे ही अब 3 महीने बीत गए थे, मगर वज़न आधा किलो और बढ़ गया था। और फिर हमने ट्रेनर को अपनी समस्या बताई तो वो बोला कि सर, एक बात बताओ, आप महसूस कैसा कर रहे हो यहाँ पर आकर, आपको अपने शरीर में अंदर से कैसा लगता है। मैंने कहा कि लगता तो अच्छा है, दिन भर फुर्ती बनी रहती है। ट्रेनर बोला कि बस यही तो होना चाहिए, इसलिए आप पेट और वज़न पर ध्यान मत दो, आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हम फिर खिसिया कर दूसरी मशीन पर वर्कआउट में भिड़ गए। फिर कुछ दिन तक यही सब वर्कआउट चलता रहा और एक दिन फिर ट्रेनर को हमने पकड़ा कि भैया कुछ सही तरीका बताओ जिससे वज़न कुछ कम हो सके। ट्रेनर ने कहा कि सर, अब हम आपको फ्लोर एक्सरसाइज बताएंगे जिससे वज़न एकदम कम हो जाता है। फिर कुछ दिन हाथ पांव फेंकने की कसरत करते रहे, मगर फिर वही ढाक के 3 पाती रहे। जिम जाते जाते अब पूरा 1 साल होने को आ रहा है। ऐसे में हमने जिम के मालिक को ही अपनी समस्या रखना उचित समझा। मालिक ने पूरी तवज्जो दी और रहस्य की बात बताई कि सर, कार्डियो मशीन पर चलकर और साइकिलिंग से कुछ नहीं होना है, उल्टे ज़्यादा कार्डियो करने से आगे चलकर घुटनों की समस्या हो जाती है तथा घुटने बदलने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आप कार्डियो कम कर दें और हफ्ते में 1-2 दिन छोड़कर कार्डियो करें। वैसे भी ये ट्रेडमिल केवल फिट रखता है, स्टेमिना बनाता है, मगर वज़न कम नहीं करता है। इसलिए आप बाइसेप्स मतलब डंबल वाले और वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट भी करें, क्योंकि जिम में असली वर्कआउट यही है। मैंने कहा कि मुझे 6 या 8 पैक नहीं बनाना है, केवल पेट कम करना है। जिम का दाढ़ीधारी युवा मालिक बोला कि सर, उम्र के साथ साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और जो भोजन हम लेते हैं वह एनर्जी में बदलने के बजाय चर्बी में बदल जाता है, इसलिए पेट पर कोई फ़र्क नहीं दिखता है। अब हम आपको हमारा डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत है और हमें आपका डाइट प्लान चेक और चेंज करना होगा। मैंने सोचा कि जब कम खाकर ही पेट कम करना है तो जिम जाकर क्या करना, और इसलिए कल से हमने फिर से अपना वही पुराना मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये थे हरीश कुमार सिंह, जिनका आपने अभी व्यंग पाठ सुना, और हमें उम्मीद है कि आपकी व्यंग रचना पर हमारे श्रोताओं, दर्शकों और की जो प्रतिक्रिया होगी बड़ी सकारात्मक रही होगी और उनको आनंद आया होगा। ऐसी रचनाओं के लिए गोष्ठी विद अतुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने संगी साथियों के बीच इस रील को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। यही आपसे उम्मीद है। नमस्कार।